परे द्विवचन का प्रयोग किया, अंत के जो ध्यान है वो उसी कारण है। और फिर इसके बाद आप स्वयं समझ लें कि जो पहले जो ध्यान करे किसके कारण हो गए। पूरे विश्व में पूरे विश्व में दो ही अवस्थाएं हैं, एक संसार एक मोक्ष। अगर दो ध्यान मोक्ष के कारण है तो दो ध्यान संसार के कारण है। तो पूर्व संसार हेतु हम एक सूत्र बना सकते हैं, देखना नहीं है, शास्त्र का भार बढ़ जाएगा। पूर्व के दो ध्यान संसार के कारण, पारिशेष न्याय बोलते हैं कि पारिशेष में जो शेष रहेगा उसको अपने आप लगा देते हैं। ठीक है कि अनिष्ट संयोग जो, अब इनके जो भेद हैं, जैसे आप ध्यान के अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन निदान, ऐसे भेद हैं। और रौद्र ध्यान के हिंसानंद, निशानंद, चौर्यानंद, परिगणानंद। और धर्म ध्यान के भेद जो है आज्ञा विचय, अपाद विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान के भेद प्रत्यक्ष विचार, एकत्व का विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विभक्ति या निवृत्ति, ऐसे करके इनके भेद हैं। अब इसी के बारे में कह रहे हैं, आत्मनोज्ञ से संप्रयोगे दत्त प्रयोगा स्मृति समन्वाहारा। अमनोज्ञ विष, कांटा, शत्रु आदि अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर जो तत्व प्रयोग है उससे दूर होने के लिए या उसको दूर हटाने के लिए जो स्मृति समन्वाहार होता है, बार बार चिंतन आता है, तो वह ध्यान क्या है? अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान है। फिर कहते हैं इष्ट वियोग, विपरीत में मनोज्ञस्य। और जो भी पुत्र, स्त्री, धन, पैसा या अपनी कोई उपकरण आदि वस्तु के जाने पर कम मिलेगी ऐसा जो ध्यान है, तो वह इष्ट वियोग ध्यान है। कई जगह इष्ट वियोग को पहले रखते हैं, अनिष्ट संयोग को बाद में, यहाँ थोड़ा दरियानिष्ट संयोग को ले लिया। फिर कहते हैं वेदनायास, बात पित्त आदि के बढ़ जाने पर या कोई रोग आदि होने पर जो शरीर में वेदना होती है, वो कब दूर हो, तो वेदना नाम का आत्मध्यान होता है। तो पापासुरा होता रहता है, इसलिए हम लोगों को उसमें समता रखना चाहिए। निदानम च, भोगों की आकांक्षा करना, आगामी काल में भोगों की इच्छा रखना कि हमको ये वस्तुएं चाहिए संसार की, ये निदान है। तो ये निदान सल्ल नहीं है। सल्ल जो होती है वह धर्म के बदले चाहता है वह सुख। ये तो सामान्य से कि हमको जो काम में आने बदले वस्तुएं चाहिए संसार, तो ये होती है। मुनियों को नहीं होता, क्योंकि मुनि तो भोग की वस्तु ये सब त्यागी होते हैं, उनके निदान नाम का अध्ययन नहीं होता है। फिर कहते हैं तदविरत देशविरत प्रमथ संहिताना, कि वह आत्मध्यान अविरत आदि के 4 गुण स्नान दे, तो देशविरत पंचम गुण स्नान और परमत्व विरत 6ठे गुण स्नान में होता है। बस इतना है कि 6ठे गुण स्नान में निदान नाम का आत्मध्यान नहीं होता है, बाकी के चारों घट जाते हैं। लेकिन जैसा मिथ्या दृष्टि को होगा वैसा सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, थोड़ा अंतर पड़ जाता है, वो ऐसे इतने गाहल नहीं होते हैं। फिर रौद्र ध्यान के स्वामी, हिंसा निवस्ते वैसे संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरति हो। तो कहते हैं कि हिंसा, अनृत, स्थे, विषय संरक्षण है ना, तो उनकी जो भावना है, तो ये ध्यान अविरत और देशव्रत वालों के होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह के संचय, हिंसानंद, विषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, उससे ये ध्यान होते हैं, रौद्र ध्यान कहलाते हैं। अविरत, सम्यक दृष्टि, देशव्रत आदि। अविरत सम्यक दृष्टि मात्र नहीं, पहले गुण स्थान से लेकर अविरत तक, और फिर आगे देशव्रत पंचम गुण स्थान, ये ध्यान होते हैं। वो हिंसा में आनंद मानना, उनके साधन जुटाना, झूठ बोलने में आनंद मानना, चोरी करने में आनंद या चोरी में आनंद, करते कराते अनुमोदना, परिग्रह में भी इसी प्रकार से आनंद। तो मिथ्यादर्शी का अन्य अनित्य रूप होता है और सम्यक दृष्टि का थोड़ा कम मिथ्यात्व रूप नहीं होता है।
और देशभक्ति का और कम न्याय नीति रूप रहता है, लेकिन पूरा वो छोड़ नहीं पाता है। पश्चाताप तो उसे होता है और समझता नहीं है। ऐसे ध्यान मुनियों को नहीं होते। अगर ये हो जाए तो उनका गुणस्थान गिर जाएगा, और समझ गए तो फिर ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं समझे जो बहुत पाप आसरा होगा, ऐसा उनका पद भी छूट सकता है। फिर आगे धर्म ध्यान के शुरू। आज्ञा पार विपाक संस्थान विषय धर्मम। आज्ञा विषय, अपार विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। कहते हैं कि आज्ञा जो भगवान की आज्ञा, जो उनका उपदेश है, जो उन्हें हमें आगम बताया है, उस पर श्रद्धान करना, युक्ति उदाहरणों के द्वारा उसकी अच्छी प्रमाणिकता को अपने अंदर बिठाना और सबको बताना, इसके बारे में चिंतन। और अपार विषय, संसारी जीवों के दुख कैसे छूटे, उसे छूटने का उपाय, मिथ्या तो पाप आदि, इनके बारे में चिंतन। विपाक विषय, कर्म के फल कैसे दुख सुख मिलते हैं, इसके बारे में चिंतन। कौन से कर्मों का क्या फल है। संस्थान विषय, लोक का आकार प्रकार या और भी परिणाम आदि का भी चिंतन हो सकता है। तो ये संस्थान मतलब आकार, तो इस प्रकार से चिंतन करना। इसमें पदस्व पिंडस्व रूपस्व रूपाते ध्यान भी आते हैं। उसमें पिंडस्व ध्यान में धारणाएं भी आती हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल तत्व आदि धारणाएं भी आती हैं। इस प्रकार से ये भेद बताए हैं। और फिर आगे कहते हैं शुक्ल चाद्य पूर्वदा आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्वद वालों को होते हैं। वितर्क वितर्क विचार एकत्र विचार सिर्फ केवली होते उनको होते हैं। ऐसे नहीं है और ध्यान करें तो भाव सिद्ध हो जाता है, जैसे हमारे ऐसी भूति मुनिराज भाव सिद्ध हो जाता है। पर एक केवली ना, अंत के दो ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत की अनुमति दो ध्यान सहयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं ध्यानों के चार दिन। शुक्ल ध्यान कौन से हैं? पृथक परिकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवृत्ति में। वितर्क वितर्क विचार एकत्व का विचार सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवृत्ति, ऐसे ये ध्यान। और देखो शुक्ल ध्यान का आलम्बन कैसे होता है। त्रेक योग का योगा योगा नाम। शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं, जो कि तीन योग, एक योग, का योग और योग रहित जीवों के होते हैं। अर्थात पहला पृथक वितर्क जो है ध्यान, वह मन वचन काय तीनों योगों के धारक के होता है। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार जो है वह तीनों योगों में से किसी एक योग वाले के पास होता है। और तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती केवल का योग के धारक के होता है। और चौथा विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान योग रहित 14वें गुण स्थान में होता है। एकाश्रय सभी कर के विचारे पूर्वे। देखिए पहले के दो ध्यान एक आश्रय वाले के सवितर को सविचार होते हैं। आदि के दो ध्यान पूर्ण शुद्ध ज्ञानी के होते हैं, तथा ये दोनों शुक्ल ध्यान वितर्क और विचार सहित होते हैं। बता देंगे अभी चारम द्वितीयम एकत्व वितर्क नामक दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित होता है। ये क्या है ये सब? तो बोलते हैं कि वितर्का सुतम, विशेष रूप से तर्कना जो होती है शुद्ध ज्ञान में वह को वितर्क है। और विचार विचारों तो व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन और योगों की संक्रांति जो पलटना है वह है। तो अर्थ ध्यान योग जो है पर्याय है, व्यंजन वचन है, योग मनोरंजन काय की क्रिया है, संक्रांति परिवर्तन है। तो अर्थ संक्रांति कैसी होती है? ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान, पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान, ऐसा होता है। अतः ध्यान के विषय का कुछ बदलना अर्थ संक्रांति है। और व्यंजन संक्रांति शुद्ध के किसी एक वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य का सहारा लेना, उसे भी छोड़कर तीसरे वाक्य का सहारा लेना, इस प्रकार से ये ध्यान ऐसे इसको बदलने को व्यंजन वचन के बदलने को व्यंजन संक्रांति। योग संक्रांति कायोग को छोड़कर अन्य योग का ग्रहण करना, उसे भी छोड़कर
और दूसरे योग को ग्रहण करना, काय छोड़कर। तो ऐसे योग में चलता रहता है, काय वचन और मन ऐसे परिवर्तन, योग संक्रांति है। इन तीनों प्रकार की संक्रांति को विचार कहते हैं। विचार, जिस ज्ञान में इस प्रकार का विचार होता है, विचार सहित है, और जिसमें ऐसा विचार नहीं हो, ऐसा नहीं होता चिंतन, वो अविचार है। अब पात्रों की अपेक्षा निर्जला का क्रम कहते हैं। हम कई बार थोड़ा ही रखते हैं, दूसरे दिन पूरा करते हैं, लेकिन अब वर्षा इतनी जोर से है, लोग कहाँ जाएंगे करके थोड़ा कर ही देते हैं थोड़ा सा। अब पात्रों की अपेक्षा निर्जला का क्रम कहते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वैतानंद वियोजक दर्शन मोह सबको समको शांत मोह चपक क्षीण मोजना क्रमशो संख्य गुण निर्जला। देखिए, सम्यक दृष्टि जितनी निर्जला करता है मात्र वह गुणश्रेणी निर्जला करण लब्धि में करता है, हमेशा नहीं करता। लेकिन जब वो करता है उससे भी असंख्य गुणी निर्जला पंचम गुण स्थानवाद भी श्रावक हमेशा करता है 24 घंटे। तो देखिए, सम्यक दृष्टि श्रावक की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला होती है, और श्रावक से जो व्रत है, मतलब जो महाव्रती हैं, उनकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला होती है। उनसे भी अनंत योजक, अंतानबंदी की विषय योजना करने वाले को, जो विषय योजना कर रहा है, उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला है। वो कसायों को बदल रहा है, जिसमें आगे बढ़ रहा है। और इसी प्रकार फिर आगे दर्शन मोह का शपक, जो अपने सम्यक दर्शन को छायक बना रहा है। और फिर चार्त मोह का शपक, चार्त मोह का उपशम करने वाला, तो ऐसा। और फिर जो समझो कि आगे शपक श्रेणी चल रहा है, और फिर या समझो कि वह ऐसा चार्त मुनि का क्षय कर रहा है, और एक चार्त मोहिनी का उपशम करता हुआ जा रहा है, उसकी असंख्यात। एक तो दर्शन मोहिनी का क्षय कर रहा है, उसकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जला। एक दर्शन चार्त मोहिनी का उपशम कर रहा है, उपशम श्रेणी चल रहा है, उसकी असंख्यात गुणी निर्जला। एक 11वें गुण स्थान में पहुंच गया है शांत मोह, उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला। फिर एक छपक श्रेणी चल रहा है, उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला। और एक 12वें गुण स्थान में पहुंच गया है, उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला। और इसके बाद में जो हमारे जिनेन्द्र भगवान हैं, इनकी विशुद्धि बहुत अधिक होती है, सभी से ज़्यादा इनकी निर्जला होती है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला होती है। अब इसके बाद में निर्गंथ साधुओं के भेद, पुलाक बकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथा। हाँ, पुलाक बकुश कुशील और निर्गंथ तथा स्नातक, ऐसे 5 प्रकार के साधु होते हैं। ये सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो ऐसे सब तीर्थों के काल में हुए हैं। तो जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर भी कदाचित व्रतों में परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते, वे अविशुद्ध पुलाक, मुरझाए हुए धान्य के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। कैसे? जो निर्गंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, और शरीर और उपकरणों की थोड़ा सा विशेषता लिए होते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, और वे मोक्ष मार्ग के परिवार से घिरे हैं, ऐसे समझना चाहिए। कुछ इनको थोड़ा मोह रहता है अपने मोक्ष मार्ग के परिवार से, समझिए। तो वे कैसे होते हैं? बकुश हैं। और इसके बाद कुशी 2 प्रकार के, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। जो कुछ मोक्ष मार्ग के परिग्रह से सहज हैं और मूल गुण उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील हैं। और जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को जीत लिया है, जो केवल संयम कसाय के अधीन है, वे कसाय कुशील हैं। फिर इस प्रकार जिनके
जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई जो रेखा है अप्रकट रहती, मिट्टी चली जाती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो और जो अंतर्मुख के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे निर्गंत कहलाते हैं। जिन्होंने चार घाती या कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे दोनों प्रकार के केवली स्नातक कह जाते हैं। ये सब मुनि हैं, 3 कम 9 कोटि मुनि राज्यों में सब केवली तक आ जाते हैं। ये 5 ही निर्गंत होते हैं। इनमें चातु मुनि के परिणामों की न्यूनाधिकता के कारण, कम ज़्यादा कम बेसी के कारण से, भेद होने से निगम और संग्रह नय आदि की अपेक्षा सब निर्गंत ही कह जाते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि मुलाकात मुनियों की और विशेषता, संयमस्तुति सेवना तीर्थलिंग देश पादस्थान विकल्पता साध्या। इस संयम सुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग देश, इसका उत्पाद और स्थान, इन 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा पुलाकारी मुनियों में भेद होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो, बहुत अच्छी बात है समझने की कि संयम सुत आदि की अपेक्षा ये पुलाक आदि संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध है, अर्थात व्याख्यान करने योग्य है। जैसे कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील सामायिक और शैलों पर स्थापना 2 संयमों में रहते हैं। 2 संयम है। कषाय कुशील पूर्वक 2 संयमों के साथ परिहार विशुद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं और सूक्ष्म संप्राय 2 संयमों में रहते हैं। निर्गंत और स्नातक एकमात्र यथाख्यात संयम के साथ रहते हैं। ये संयम संबंधी हो गया। अब शुद्ध पुलाक और बकुश, पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील उत्कृष्ट से अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। 10 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है इनको। कषाय कुशील और निर्गंत 14 पूर्वधर होते हैं। ये 14 पूर्वों का ज्ञान करते हैं। जगन्य से पुलाक का शुद्ध आचार वस्तु प्रमाण है, आचार वस्तु मात्र, और बकुश कुशील और निर्गंथों का शुद्ध 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण होता है। 5 समिति गुप्ती। स्नातक तो शुद्ध ज्ञान से रहित केवली होते हैं। अब प्रतिसेवना कुशील दूसरे के दबाव जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि मुक्ति त्याग वर्जन जो है, रात्रि मुक्ति त्याग, जो व्रत में किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। बकुश 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश, शरीर बकुश, अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश है, और शरीर के संस्कार में रुचि रखने वाला शरीर बकुश है। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। विराधना की प्रतिसेवना। और कषाय कुशील निर्गंत और स्नातक के प्रतिसेवना नहीं होती, कोई विराधना नहीं होती। लिंग, अच्छा तीर्थ आ गया। ये सब निर्गंत सब तीर्थंकरों के काल में होते हैं। लिंग 2 प्रकार का, द्रवलिंग, भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा 500 ही साधु निर्गंत लिंग वाले हैं, और द्रवलिंग की अपेक्षा कोई शरीर की ऊंचाई, रंग, तिथि आदि की अपेक्षा थोड़ा सा अपन को भिन्नता लगती है। यहाँ कोई मिथ्यात्व नहीं लिया द्रवलिंग से। वेश्या, पुलाक के आगे की 3 वेश्याएं होती हैं, मतलब पीठ पर शुक्ल कह सकते हैं, पीठ में शुक्ल। और बकुश और प्रतिसेवना कुशील की 6 वेश्याएं होती हैं। किसी कारणवश कभी किसी को डांटना आदि किसी कारण से हो जाए, लेकिन पुलाक के तो बस पीठ पद में शुक्ल ऐसा बताया, और इनके 6 वेश्याएं हो जाती हैं। कषाय कुशील के अंत की 4 वेश्याएं होती हैं, अंत की 4 वेश्याएं। तो अंत की 4 वेश्याएं वही हो गई कि कापोत ले लो, पीठ पद शुक्ल ले लो। और सुशांप्राय कषाय कुशील के तथा निर्गंत स्नातक केवल
सुख दृश्या होती है और अयोगी तो दृश्या रहित होते हैं। उत्पाद, उदाक का उत्पाद उत्कृष्ट रूप से कहाँ तक जाते हैं वे यहाँ से मरण करके, तो सहस्रार कल्प के उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में होता है। देखिए बाद में कहाँ तक जा रहे हैं, बाद में स्वर्ग तक चले जाते हैं। उदाक बकोसर प्रतिशेपना कुशील का उत्कृष्ट उत्पाद और अर्चित मतलब स्वर्ग स्वर्ग तक 22 सागरूपम की स्थिति वाले देवों में होते हैं। कसाय कुशील निर्गंत उत्कृष्ट उत्पाद सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागरूपम की स्थिति वाले देवों में होता है। इन सभी का जगन उत्पाद अगर सभी का देखें तो सौधर्म कद्म के 2 सागरूपम की स्थिति वाले देवों में होता है। यहाँ तक के भी कम से कम इतने में तो जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि सब संवेदनशील और स्नातक तो मोक्ष जाते हैं। स्थान कसाय निमित्त का संख्यात संयम स्थान होते हैं। उदाक और कसाय कुशील के सबसे जघन्य दब्धी स्थान होते हैं। वे दोनों असंख्यात स्थानों पर एक साथ जाते हैं। इसके बाद उदाक पीछे रह जाते हैं, विच्छिति हो जाते हैं, आगे नहीं बन पाते। इसके आगे कसाय कुशील असंख्यात स्थानों पर अकेले जाते हैं। इसके आगे कसाय कुशील और प्रतिशुभना कुशील और बकुश असंख्यात स्थानों पर एक साथ जाते हैं। फिर यहाँ बकुश की विच्छिति हो जाती है, नीचे रह जाते हैं। इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर प्रतिशुभना कुशील की विच्छिति हो जाती है, वे पीछे रह जाते हैं। और इससे आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर कसाय कुशील भी उनकी विच्छिति हो जाती है, पीछे रहते हैं। इससे आगे अकसाय स्थान है जिन्हें निर्गंत प्राप्त करते हैं, मतलब वे जिनको अंतर्मुख में ही केवल ज्ञान होने वाला है। और उन ऐसे निर्गंत की असंख्यात स्थान, ऐसे निर्गंत से भी असंख्यात स्थान आगे जाकर वे वहाँ रहते हैं। और इससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक होते हैं जो केवली है, इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने संयम लब्धि स्थानों को भी समझ लिया। बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सर्वार्थ सिद्धि आदि में वह विशेष वर्णन है। और इस प्रकार हमने यहाँ पर संबर और निर्जरा का प्रकरण सुना। और ये महावीर भगवान की